हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेक की न्यूज में आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर हुए 18 मिलियन फॉलोवर्स, बीजेपी की उड़ी नींदें। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुए भावुक। कहा, पापा आपने जो सपना देखा था उससे मैं पूरा करूंगा। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे नीट पेपर लीक मामले के विरोध में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन, एनटीए भंग करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे गाय की कुर्बानी होगी 1400 साल पहले से होती आ रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हुमायूं कबीर ने बीजेपी सरकार को दिया चैलेंज, कहा आग से मत खेलो, मुश्किलें खड़ी होंगी। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु मंत्रिमंडल का 23 मंत्रियों के साथ विस्तार, कांग्रेस के 2 विधायकों को मिला मंत्री पद। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर, किशन कॉकरोच जनता पार्टी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर हुए 18 मिलियन फॉलोवर, हर घंटे बढ़ रहे हैं 6 से 8 लाख फॉलोवर्स, बीजेपी को झटका। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया की दुनिया में कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही चर्चा में है। इसकी ग्रोथ ने लगभग सभी पुराने पैटर्न को चुनौती दे दी है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये हैंडल बेहद कम समय में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। इसकी रफ्तार ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट को भी चौंका दिया है। आमतौर पर किसी नए अकाउंट को लाखों फॉलोवर्स तक पहुंचने में महीनों या सालों तक का समय लग जाता है, लेकिन इस हैंडल ने इतने दिनों में ही ये दूरी तय कर ली है। दिलचस्प ये है कि इस अकाउंट ने बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल से ज़्यादा फॉलोवर्स हासिल कर लिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने इस मौके पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अनफॉलो करिए। आपको बता दें, पहले 3 से 4 घंटों के भीतर ही इसने करीब 26 से 30 लाख फॉलोवर्स जोड़ लिए। इसका मतलब है कि उस समय ये अकाउंट औसतन हर घंटे 6 से 8 लाख नए फॉलोवर्स हासिल कर रहा था, जो भी किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल के लिए बेहद असामान्य और रिकॉर्ड स्तर की रफ्तार मानी जाती है। इसके बाद भी ग्रोथ की गति धीमी नहीं पड़ी। अगले 48 से 72 घंटे में ये अकाउंट 70 से 90 लाख फॉलोवर्स के बीच पहुंच गया। इस दौरान औसतन हर घंटे 2 से 4 लाख फॉलोवर्स बढ़ते रहे। हालांकि कुछ वायरल पोस्ट के बाद ये आंकड़ा और भी ऊपर जाता नजर आ रहा है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, उसके अब तक 18 मिलियन फॉलोवर पार हो चुके हैं और जल्द वो 20 मिलियन 2 करोड़ फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर सकता है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीसीआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार युवा हैं जिनके पास डिग्री है वो कॉकरोच के समान है, वो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। इसी को लेकर ये युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसका अब खूब प्रचार हो रहा है और सभी नेता भी इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये फॉलोवर्स दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, लोगों पर डिग्रियां हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसी के साथ उसके लिए बड़ी खबर, कृष्ण राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिया बयान। कहा, पापा आपने जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करूंगा। दरअसल आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर राजीव गांधी की फोटो शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा। राहुल गांधी ने लिखा कि पापा आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने भी वीर भूमि पहुंचकर राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसी के साथ दूसरी फरीखमंडल क्वेश्चन नीट पेपर लीक मामले के विरोध में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन, एनटीए भंग करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में नीट पेपर लीक मामले के विरोध में बीजेपी मुख्यालय तक रैली निकाली। कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई ये रैली शहीद स्मारक होते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ी। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। पुलिस ने शहीद स्मारक के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी और बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। रैली से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में बार बार हो रही अनियमितताओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पर से जनता का भरोसा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनटीए को भंग किया जाना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मामले में जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मामले की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक से करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी के साथ दूसरी फरीखमंडल क्वेश्चन गाय की कुर्बानी होगी और होती है 14 साल से होती आ रही है। हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी को दिया चैलेंज, कहा आग से मत खेलो, मुश्किलें खड़ी होंगी। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ और विधायक हुमायूं कबीर ने बकरीद से पहले बड़ा बयान दिया है। हुमायूं कबीर ने गाय की कुर्बानी को लेकर बयान दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि 1400 साल पहले से कुर्बानी होती आ रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले ने कहा कि गाय की कुर्बानी 1400 साल पहले से हो रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुर्बानी होती रहेगी। हुमायूं कबीर ने सीधे सरकारी आदेश को ताक पर रखते हुए कहा कि कुर्बानी कोई मना करेगा भी तो उसे नहीं सुना जाएगा। सत्ता में शुभेंदु अधिकारी आ गए, ये ठीक है कि लोगों ने उनको वोट दिया है, वो सरकार चलाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि 1400 साल पहले से ये कुर्बानी होती आ रही है। जितने दिन तक दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगी, गाय की भी होगी, बकरे की भी होगी और ऊँट की भी होगी। कुर्बानी के लिए जो पशु जायज़ है उसकी कुर्बानी होगी। बीजेपी सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ, शुभेंदु अधिकारी से सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि आग से मत खेलो। अगर वे कुर्बानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो इससे उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी होंगी। मुस्लिम समुदाय किसी भी हाल में कुर्बानी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों को गाय खाने से मना कर रहे हैं, उनकी सरकारें हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी तो होगी ही। उन्होंने कहा कि 37% से अधिक मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद करना चाहिए। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सरकार को हमें बड़ा मैदान देना चाहिए। अगर मैदान की व्यवस्था नहीं होगी तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी सरकार को खुला चैलेंज हुमायूं कबीर ने दे दिया है। इसी के साथ दूसरी फरीखमंडल क्वेश्चन तमिलनाडु मंत्रिमंडल का 23 मंत्रियों के साथ विस्तार, कांग्रेस के 2 विधायकों को भी मिला मंत्री पद। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया। इस विस्तार में 23 नए मंत्रियों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। इस बदलाव का उद्देश्य शासन व्यवस्था को मजबूत करना, प्रमुख विभागों में खाली पदों को भरना और कांग्रेस पार्टी सहित गठबंधन के सहयोगियों को समायोजित करना है। विधानसभा चुनाव के बाद विजय की पार्टी तमिल का बेहतरी कसगम 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करने और सरकार बनाने के लिए कई गठबंधन सहयोगियों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया। विजय ने 10 मई को 9 मंत्रियों एन आनंद, आदब अर्जुन समेत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शुरुआती मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा 16 मई को पूरा हो गया था। हालांकि वन, कृषि, राजस्व, आवास, सहकारिता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग बिना किसी समर्पित मंत्री के रह गए थे, जिससे मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार को लेकर व्यापक अटकलें लगाई जा रही थी। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, कांग्रेस के 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है और कुल 23 मंत्रियों ने शपथ ली है और 23 विधायक मंत्री बने हैं।